हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्टडी पावर 80 पे स्वागत किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। अर्थ के ऊपर भी एक्सेलरेशन पढ़नी है हमने। एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए क्या करना होगा? सिंपली कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए क्या करना होगा? एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन होगी क्यों? जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाएगी। नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर वो रेस्ट पे होगा। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई होगी, चेंज इन वेलोसिटी की जाएगी तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए फोर्स फाइंड आउट करनी होगी। जो फोर्स लग रही है वो फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में, सिंपली। उसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो कहां कहां पे होगी। अर्थ है, अर्थ के या तो सरफेस पे होगी, या फिर अर्थ के हम नीचे चले जाएंगे वहां पे होगी, या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर होगी। अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस या फिर ऑन द सरफेस। ये तीन केसेस हो सकते हैं। इन तीनों केसेस में आपको क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन हो सकती है ना। इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों केसेस में पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल, इस लेक्चर के बाद, इसी लेक्चर में हम इस टॉपिक के बाद जो क्या करेंगे, हम एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बट उसकी जरूरत बहुत जगह पे पड़ती है। जो स्मॉल जी की वैल्यू है ना, वो वहीं से फाउंड आउट होती है। और स्मॉल जी की वैल्यू जो है ना, इन दोनों में क्या करना है? रिलेशन पता करना है। ये हम इस टॉपिक के बाद करेंगे। सो ये भी आपको देख के जाना है। देखो, इस टॉपिक, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी जगह पे काम आती है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो खास करके। इस चैप्टर में बहुत जगह पे काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। सो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, इसकी छोटी सी डेफिनेशन याद कर लें। इसको याद नहीं करनी होती, कोई भी चीज समझ लें। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कंसीडरिंग, ये कहता है कंसीडर कीजिए कि आपके पास अर्थ है, स्फीयर। आपके पास है अर्थ है, जो शेप है उसकी स्फीयर है। जो उसका स्फीयर का रेडियस होगा वो क्या होगा? कैपिटल आर होगा। अगर अर्थ है, कंसीडर कीजिए, अर्थ को स्फीयर मान के उसका रेडियस है वो क्या है? आर है, कैपिटल आर है। और जो उसकी जो डिस्टेंस होगा, जो कि डेंसिटी होगी, सॉरी डिस्टेंस क्या, डेंसिटी होगी, और उसकी डेंसिटी होगी डेल्टा होगी। अगर उसका डिस्टेंस स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और इसकी डेंसिटी क्या है? डेल्टा। तो इसका मास क्या होगा? अगर रेडियस है कैपिटल आर, स्फीयर का डेंसिटी है डेल्टा, तो भाई इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा फिर 4/3। ये याद रखना, कोई बात नहीं, आगे काम आएगा। इसकी हमें वैल्यू की जरूरत है ओनली। 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा। ये सिर्फ और सिर्फ यही काम आएगा हमारे आगे। एक हमने जो बिलो द सरफेस हम यूज करेंगे, बिलो द सरफेस में यूज आएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, एम की वैल्यू को। हमें इसमें यूज आएगा, हमें एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा। ओके, इसको याद रखना है। और उसके बाद सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सबका हमारे स्टडी पावर यूपीएस में स्वागत किया जाता है। और आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को पूरा देखें, जिससे कि आपको नॉलेज अधूरी ना मिले। अगर आपको नॉलेज आधी अधूरी मिली तो वो आधी अधूरी नॉलेज भी किसी काम की नहीं रह जाती, आपको पता है। बिकॉज अगर आपने टॉपिक देख लिया कोई भी, आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा था, बट आप यहाँ तक समझ लिया आपने भी, उसके बाद तो कैलकुलेशन कर लूंगा। अगर वो कैलकुलेशन आपको नहीं हुई तो ये ऊपर वाला जो टॉपिक आपने किया है, ये आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मेरी गारंटी है। सो आप सभी लेक्चर्स को पूरा वॉच करें, और आप सब के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है लेक्चर्स की, उनको प्रोवाइड करा जी। आपसे किसी भी लेक्चर की कोई भी कॉस्ट नहीं ली जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर आपके पास हैं। आप इनको बस इनका फायदा तो उठाए ना। इसका फायदा तो तभी हम इसका उठा पाएंगे जब हम इसको वॉच करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ थोड़ा सा खुद को भी ऐसे होता है कि भाई उसको भी हमने करवा दिया है ना। आप औरों को समझाएं, किसी को समझाने से ना कोई कम नहीं होता। अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो आपको वो टॉपिक फाइनल हो जाता है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सबके साथ मिल के पढ़ें, कभी भी अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, बट जब आप ग्रुप में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप किसी से समझेंगे, आप किसी को समझाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा और आपका बढ़िया टॉपिक क्लियर, जो टॉपिक आपने ग्रुप में कर लिया। सो ये मैं आपको सुझाव देना चाहता था। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन वाला, और उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप दी सरफेस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या कहा आपको, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। अगर फोर्स फाइंड आउट किया तो एक्सेलरेशन तो होगी, जब फोर्स लगा रहे हैं कुछ, फोर्स ही तो फाइंड आउट करनी है। चलो एट अ पॉइंट, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम ले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। इसके बीच हमने क्या करना है, अभी सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, तो क्या है वो, एट पॉइंट अबव दी सरफेस। एट पॉइंट अबव दी सरफेस कर रहे हैं हम, एट पॉइंट अबव दी सरफेस जे कर। अगर जो पॉइंट है वो अर्थ के सरफेस से क्या है, अर्थ के सरफेस से क्या है, ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर है, कुछ हाइट पे है। जैसे कि किसी फ्लाइंग वाला है, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, वो कुछ ऊपर है, ऐसे मान लो कि वही अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर है, कोई हवा में है कोई चीज, है ना। उसका हमने क्या करना है, पॉइंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। सिंपली इसकी फोर्स कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, इसका सिंपली हम एफ वाला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम भाई और जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो इसकी फोर्स है ये हमें पता ही है, इसको हमने सिर्फ ओनली समझना है, बस याद करना है इसको कि भाई जो एफ, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो इसकी सरफेस की जो एट द अबव द सरफेस है, उसकी यही वैल्यू है ओनली, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे आगे इस वाले पॉइंट को, इसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, आप कर लीजिए, उसके साथ आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, बट आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता होना चाहिए, बिकॉज इसका सिंपली यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको अगर आप इसको करना चाहते हैं आगे, तो आप एम वाली वैल्यूज में पुट कर दीजिए, आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, तो आप उसको भी कर सकते हो, बट आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो। मैंने आपको सुझाव दिया कि आप यहीं पे छोड़ सकते हो, इसकी वैल्यू यही है। आपको पता है कि एम की वैल्यू पुट करनी है, एम की वैल्यू तो पुट करो ना जब हमें कोई आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन लानी। अगर आप इसमें भी डाल दोगे, उसमें अगर आपको वेरिएशन मिल गई, तो आपको फिर थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी, आगे उसको कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के साथ करना होगा, है ना। तो उसके बाद हम आ रहे हैं बिलो, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। ये सॉल्व करने वाला भाई, बिलो द सरफेस, किस सरफेस में, बिलो द सरफेस, सॉरी। ये हमारे पास अर्थ है और ये हम अर्थ के नीचे चले आए, ये है अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, और ये वाला क्या है, सेंटर, अर्थ का सेंटर। इसका टोटल क्या है, आर, इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, आर है, और इसका डिस्टेंस हो गया एक्स है, और इसका डिस्टेंस हो गया डी है। इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और इसका डिस्टेंस क्या है, डी है, और हमने क्या पता करना है, एम, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है एम। ओके, 2 मिनट। ओके, सो ये अर्थ सरफेस है ओनली। उसके बाद हम इसको सॉल्वेशन कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली वही फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला इस पे अप्लाई कर दो। एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू क्या किया मैंने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैंने सही किया, ये सही है, बट इसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हमने क्या करना है, देखो इसको ना आर मान लो, कोई बात नहीं, ये स्मॉल आर है डिस्टेंस। मैं इसको एक्स ले सकता था, बट अगर एक्स लेंगे ना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको आर डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो इस डिस्टेंस को अगर आर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो इस आर डिस्टेंस को, स्मॉल आर को क्या कर देंगे, यहाँ पे एम, क्या है, एम आर, मास एट द रेजिडेंस आर, ठीक है ना।
सो उसके बाद जो mr है, उसके बाद जो mr है, और हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे भाई f इज इक्वल टू g स्मॉल m r, g स्मॉल m r, है ना। उसके बाद डिवाइड बाय r स्क्वायर हो गई होगा। अब mr की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। mr की वैल्यू पता करेंगे हम। mr की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? mr की वैल्यू mr इज इक्वल्स टू कैसे पता करेंगे mr की वैल्यू? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डेल्टा। ये है mr की वैल्यू, बिकॉज कैपिटल M की वैल्यू सिंपल यही है और mr की वैल्यू यही है। हम इसे पुट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, हम इसको यूज करेंगे। समझ लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम कुछ करेंगे, देखो m की वैल्यू मैंने ये पुट कर ली 4/3 पाई r क्यूब डेल्टा, ये मैंने सिंपली पुट की। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, r क्यूब से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या मैंने सही किया? कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई यूज से कर दिया, डिवाइड यूज से कर दिया, तो क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा कोई। और इसको क्या करो भाई, क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा भाई। क्यों? क्योंकि देखो f इज इक्वल टू, ये क्या था, ये किसकी वैल्यू थी? ये तो कैपिटल M की वैल्यू थी ना, ये तो कैपिटल M की वैल्यू थी। तो इस कैपिटल M की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दी, कैपिटल M r क्यूब बाय r क्यूब, है ना। तो हम इसको यहीं पे पुट कर दो भाई, m यहाँ पे फोर्स की वैल्यू f इज इक्वल्स टू g m बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m r क्यूब बाय r क्यूब। सिंपली मैंने यहीं पे पुट की ना उसकी वैल्यू। क्या किया हमने, देखो ध्यान से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहीं पे मैंने जी एम एम आर स्मॉल एम एम आर स्क्वायर, इसमें वेरिएशन लानी होती है, कुछ भी कैसे भी वेरिएशन ला लो, और आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसको हम ए नहीं लिखेंगे, हम इसको स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे। और उसके बाद मैंने जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यही वैल्यू पुट की, एम आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, इसका मल्टीप्लाई करने कोई बात नहीं। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स क्या आ गया हमारे पास, जी एम एम डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर। ये आ गई भाई वेरिएशन एट अ पॉइंट बिलो सरफेस, भी बिलो दी सरफेस। बिलो दी सरफेस में हमने निकाल ली, सिंपल। अब क्या निकाली है हमने, बिलो दी सरफेस निकाली है, सिंपली बिलो दी सरफेस निकाल ली। चलो एट दी पॉइंट सरफेस, सॉरी समझ में आ गया आपको ना, मैं आपको एक बार रिफाइंड करना भूल गया, सॉरी, माफी चाहता हूं। मैंने इसमें क्या किया मैं आपको समझाता हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं। इसे रिपीट करने का तरीका ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, एक्सेलरेशन निकालनी, एक्सेलरेशन निकाल के मैं फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स करने के लिए हमें फोर्स तो फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं करनी है। एक्सेलरेशन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट फोर्स तो या तो यूनिफॉर्म में होगी या फिर रेस्ट में होगी, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला था फोर्स का, है ना, हमने अब वाले में निकाला था, है ना। तो हम बिलो वाले में क्या करेंगे, बिलो वाले में क्या होगा, यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हम नहीं ले सकते, हम जी कैपिटल एम नहीं लेंगे, स्मॉल एम एंड एम आर ले लेंगे, स्मॉल एम एंड एम आर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस एम है और यहाँ पे क्या है, एम आर है ना। तो ये क्या है, जी एम एम आर, तो ये एम आर ले लेंगे वहां पे। और एम आर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, सबसे पहले एम आर की वैल्यू पुट करेंगे, एम आर इज इक्वल टू 4/3 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम आर इज इक्वल टू कैपिटल एम कर लेंगे, एम आर इज इक्वल टू कैपिटल एम कर लेंगे, बिकॉज कैपिटल एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा, सिंपल। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब बाय आर क्यूब। आर क्यूब से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आर क्यूब से आपने डिवाइड कर दिया, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। 20 को मल्टीप्लाई 20 से कर दो, डिवाइड 20 से कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने यहां पे यही लिखा है, आपको लग रहा है कि आर क्यूब छोटा आर क्यूब है, बड़ा आर क्यूब है,
भाई आर तो आर ही होता है। देखो मैं आपको ये तो सिर्फ ओनली थोड़ा सा वेरिएशन दिखाने के लिए है। अगर मैं कहूँ 20 डिवाइड बाय 20, क्या ये 20 से 20 कैंसिल नहीं होगा, 1 पे नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने सिर्फ वेरी करने के लिए किया है। देखो 20, ये मैंने दूसरा 2 पा दिया। क्या इससे वेरिएशन नहीं करनी है मुझे? वेरिएशन तो करनी पड़ेगी ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये वेरी हो रहा है, कि ये अलग है ये अलग है, बट है तो आर ही ना, है तो आर ही। ये 2 मैंने कुछ और पाया, ये 2 मैंने कुछ और पाया, पर है तो 20 ही ना। इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। 20 मैच कर लिया मैंने आर क्यूब बाय आर क्यूब, ठीक है। और वहां पे एम की वैल्यू पुट कर दिया, एम की वैल्यू थी यहाँ पे एम हमने डाल दिया, तो एम बाय आर क्यूब है ना, आर क्यूब बाय आर क्यूब। सो यहीं पे मैंने वहीं पे पुट कर दी जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई में पुट कर दी, वहां पे इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये वाली सारी एम आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो हमने आर से आर कैंसिल कर दिया, आर रह गया इधर, जी एम कैपिटल एम, आर हमने मल्टीप्लाई में किया है, और डिवाइड में क्या रह गया, आर क्यूब। सिंपल है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई ये टफ बात है। चलो कोई बात नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन होगा तो आपको समझ आएगा, नहीं आएगा नहीं, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ आएगा, नहीं ऑलवेज नहीं आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वैसे तो साथ साथ नोट बनाए, जब मैं लिख रहा हूँ तभी तभी नोट बनाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तभी तभी नोट बनाए, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ओके। उसके बाद अब मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ, अब मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, उस पॉइंट का जो मैं क्या करना है, एक्सप्रेशन निकाल एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आप भाई एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के ऊपर ही है भाई, कह रहा है ये सरफेस है अर्थ का, यहीं पे है बस। इसका सिंपली ना जो मैं करा रहा हूं अभी, अब मैं जो कराऊंगा, अब मैं जो टॉपिक करा रहा हूं, ये वाला, ये सेम टू सेम होगा। वेरिएशन इन जी भी यहीं पे हो जाएगा, हाँ वेरिएशन इन जी नहीं बेटा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन भी आपका यहीं पे निकल जाएगा, यही सेम टू सेम है। वो भी मैं आपको अलग से करा दूं, कोई बात नहीं, बट इसमें ऑन दी सरफेस में वो भी इंक्लूडेड रहेगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही पॉइंट्स हैं, वही बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि दोनों ये जुड़े हुए होते हैं, है ना। इनके बाल भी वैसे ही हैं, इनकी शक्ल भी वैसी ही है, उतना ही खाते हैं दोनों, उतना ही पीते हैं, उतना ही खेलते हैं, उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही नाच कूद करते हैं। सिंपल, सब कुछ दोनों में सेम है। मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क होगा, थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं लग रहा मुझे तो। अगर हम कहते हैं 19-21 का फर्क होगा, तो वो भी नहीं है दोनों में, वो भी नहीं है। देखो ध्यान से, वही प्रोसेस लगाऊंगा मैं दोनों में, साथ में करें या फिर अलग अलग, कोई बात नहीं। जीएम नॉट कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस हम बाद में करेंगे। इसमें सिंपली वही ले लो, जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल ले लिया मैंने, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। उसके बाद में क्या कर रहा हूं, एफ जो यहाँ पे है पॉइंट है, ये नीचे को एम जी फोर्स लगा रहा है, सेंटर को एम जी फोर्स लगा रहा है, तो हम एम जी फोर्स वाला भी कर देंगे, एफ इजिकल टू एम जी, फोर्स क्या है एम जी भी है, फोर्स क्या है ये भी है, तो हम एम जी को इक्वल टू कर देंगे किसके, एम जी को, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लेके चला ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या है जी। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम दोबारा से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फोर्स इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू, असल में फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज आल्सो एट द पॉइंट जी। हम एक्सेलरेशन को क्या लेके चल रहे हैं, जी लेके चल रहे हैं, जी क्या है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू जी एंड जी इज आल्सो इक्वल टू ग्रेविटी, एंड आई कैन आल्सो फिल द वॉल्यूम, है ना। और F इज इक्वल टू एम जी, है ना, सिंपली मैंने पुट किया एम जी को, यहीं पे F की वैल्यू पुट कर दो, F इज इक्वल टू एम जी, F की जगह पे एम जी पुट कर दो, तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जी आ जाएगा इज इक्वल टू जी एम
अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया भाई? ग्रेविटी। यहाँ पे निकलेगी ग्रेविटी आर द पॉइंट। वो यहाँ पे फोर्स तो लगेगी नहीं कोई, यहाँ तो ग्रेविटी लगेगी। वहां पे फोर्स लग रही है, वहां पे नीचे को फोर्स लग रही है, वहां पे ऊपर को फोर्स लग रही है, और वहां पे क्या हो रही है? फोर्स ही नहीं लग रही कोई, क्योंकि फोर्स कहाँ पे होती है? ग्रेविटी पे होती है। ये ग्रेविटी है यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सुंदर से टॉपिक पे। ये तो हो गया हमारा क्लियर भाई। अब छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मैंने क्या करा ही दिया मैंने तो। अब मैं दोबारा कराऊंगा ना तो आपको गुस्सा आएगा, बिकॉज बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट करूंगा। देखो मैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस निकालना है, वही फॉर्मूला लग जाएगा फिजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या है? एम जी है ना, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन भी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन को हम क्या कर देंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी एंड जी, है ना। ये रिलेशन है सिंपली, ठीक है। और इसके बीच में हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे इसका दिस इज द रिलेशन। अब इसमें आपको फर्क लगा कोई? इसमें आपको कोई भी फर्क लगा? नहीं लगा। सो हमारा लेक्चर को पूरा देखने के लिए बड़ा सा आपके लिए थैंक्स। आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको अगर हमारे वीडियोस हमको लगभग मेरे हिसाब से अभी 7 डेज हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 डेज हो चुके हैं हमारा चैनल स्टार्ट होने को। और इन 7 डेज में हमने आपसे देखा कि आपकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, हमें लेक्चर्स वॉच किए जा रहे हैं आपकी ओर से। सो हम चाहते हैं कि भाई अगर आपको बढ़िया लग रहे हैं हमारे लेक्चर्स तो आप औरों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज जिससे कि जो हमारी वीडियो है ना वो हर बच्चे तक पहुंच सके। बिकॉज हम अभी ग्रो कर रहे हैं, हम अभी शुरू हुए हैं, हम अभी शुरुआत की है हमने। तो शुरुआत में ना सभी को नहीं हम पढ़ा सकते, हम कुछ बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम थोड़े बच्चों को नहीं, पूरी दुनिया के बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि सभी को इक्वल नॉलेज मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। सो आपको हम बताना चाहते हैं 1 फरवरी से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं लेक्चर केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। अभी 1 फरवरी तक हमारे क्या चलेंगे? ओनली और ओनली फिजिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। उसके लिए माफी चाहते हैं, बिकॉज हमारे चैनल का नाम ही है स्टडी पावर IIT UPSC। तो IIT के अंदर हम क्या करते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। UPSC के अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर वो सब पढ़ते हैं। तो UPSC का मैं आपको माफी चाहता हूं कि अभी हम नहीं शुरुआत कर पा रहे, बट कुछ समय के बाद अप्रोक्सीमेट अंडर 3 मंथ्स आपको वो भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बिकॉज उसके लिए ना हमको थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको UPSC का भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करवा सके साथ ही साथ। बट अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं, और उसके ऊपर आपको कोई कंप्लेंट नहीं आने देंगे। अगर आपको कोई हमारे चैनल में डाउट हो, हमारे चैनल में कोई कमी लग रही हो, क्वालिटी में कमी लग रही हो, स्टडी क्वालिटी में कमी लग रही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको उसका रिजोल्यूशन दिया जाएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पे हम आपके कमेंट का आंसर भी देंगे लाइव में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माई वीडियोज। थैंक यू।